प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए अंग्रेजी का जो अभी 1 मार्च 2023 का जो पेपर हुआ है उसका मैं ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। पेपर के कोड आप देख सकते हो 817 DI दिए गए हैं। जितने भी प्यारे साथी इस पेपर को देख करके आए हैं वो अपना सोल्यूशन मैच करवा सकते हैं। और वीडियो के देखने के बाद अंत में अपना कमेंट में स्कोर अपना जरूर शेयर करिएगा कि आप लोग 20 बहुविकल्पी में से कितना सही किए हो और 70 में कितना स्कोर कर सकते हो। ये भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर छाप करके बताइएगा। आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, समय आपको मिलता है यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का 17 नंबर का प्लान था। ये क्लास 10th के बच्चों का अंग्रेजी का ओरिजिनल पेपर है और 817 DI कोड है। प्यारे बच्चों, जो भी प्यारे साथी इस पेपर को देख करके आए हैं वो अपना सोल्यूशन मैच करवाएंगे और जिनका ये पेपर कोड मैच नहीं कर रहा है वो अपना कोड मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। व्हाट्सएप का नंबर कम्युनिटी टैब में दे दिया गया। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्नों का जवाब देंगे, आराम से मिलाइएगा। जो सही होगा आराम से अपना ईमानदारी से अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले जो हमें हमारा दिया गया है पार्ट ए में इस पैसेज को पढ़ना था और इस पैसेज को पढ़ करके हल करना था। ठीक है, पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि आपके पास भी समय कम है और आपके पास मात्र 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। प्यारे बच्चों, जो हुआ सो हुआ, अब सामाजिक विज्ञान में लग जाओ, अंत भला तो जग भला। ठीक है, आओ फटाफट सोल्यूशन मैच करवा लो। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, भैया क्यों वो आदमी उदास हो गया था? क्योंकि उसके जो लड़के थे आपस में लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से करते थे। हीज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर। ठीक है, उसके जो भी पुत्र थे वो आपस में क्या करते थे? झगड़ा करते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। अब देखो, डिस्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है भैया? उदास हो जाना, मतलब कि एकदम बेचैन हो जाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सैड हो जाना या उदास हो जाना। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक जरूर मिला लेना और अंत में स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान का तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आओ अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। अब देखो, वीक का मतलब क्या होता है? वीक का अपोजिट बताना है। सबसे पहले वीक का मतलब समझो। वीक का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, कमजोर हो जाना। ठीक है, और वीक का मतलब अर्थ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रांग, यानी कि मजबूत हो जाना। कमजोर का उल्टा क्या होता है? मजबूत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितना हमने बताया उसी में से आया है, जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है, जितना हमने बहुविकल्पी प्रश्न बताया सुबह में करवाया है उसी में से आया है। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हिज फ्रेंड्स बिफोर ही रिच्ड देयर। मैंने इसी वाले क्वेश्चन को सुबह में करवाया था, सेम यही वाला क्वेश्चन था। इससे पहले क्या होगा? हिज फ्रेंड्स हैड गॉन, क्या होगा? हिज फ्रेंड्स हैड गॉन बिफोर ही रिच्ड देयर। ठीक है, उससे वहाँ पहुँचने से पहले वो लोग उसके मित्र वहाँ पे चले गए थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यू आर सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग या डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाई। अगर आप किसी भी चीज़ को आवश्यकता से अधिक आपको नॉलेज नहीं चाहिए या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आप क्या हो सकते हो? आप सेटिस्फाई हो सकते हो। क्या हो सकते हो? आपको अनेक शब्दों का एक शब्द में बोला जाएगा सेटिस्फाई। क्या हो जाएगा? आवश्यकता से धन प्राप्ति या किसी भी चीज़ की आवश्यकता से अधिक प्राप्त नहीं चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे? सेटिस्फाइड बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सी लॉट मनी ऑफ बारोड हैज़ देम फ्रॉम। ठीक है, अब क्या करना है? इसको रीअरेंज करना है। मैंने सुबह वाले लेक्चर के माध्यम से रीअरेंज करने के लिए बताया था। भैया ये पेपर में पढ़ लो, पक्का आएगा। जितने मेरे प्यारे साथी पढ़े होंगे उनको पता हो गया होगा कैसे करना है। क्या हो जाएगा इसका कि सी हैज बारोड, क्या होगा? सी हैज बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। ठीक है, उसने उनसे बहुत सारा धन उधार ले लिया था। ठीक है, चलिए ले ली थी। ऑप्शन नंबर चौथे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, मैंने ऐसा कौन सा शब्द है जो कि गलती लिखा गया है, उसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी क्या गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट वाला जो ऑप्शन है, सबसे पहला ये जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग होती है IMPORTANT होता है। क्या होता है? TANT होता है। यहाँ पे TNT दिया है, इसलिए यहाँ पे पहला ये ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है टू फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। अब देखो, एक से दो या दो से अधिक जब बच्चों में अगर लोगों में किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, बांटा जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा?
एमांग का प्रयोग किया जाता है। आठवां के यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बच्चों जितना मैंने बताया है उसी में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है, ठीक है। तो आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, महाकाल के नाम पे शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से तुरंत लगातार टाइम टू टाइम सामाजिक विज्ञान के लिए महा मैराथन क्लास अपलोड होने वाली है, ठीक है। अभी महा मैराथन क्लास अपलोड होगा, आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी करो। और अब की बार के बोर्ड का टारगेट है 95%, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अरे माँ तेरे पसीनों को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, तेरा शेर नहीं, अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% पक्का लाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये आपके मतलब कि लिटरेचर से क्वेश्चन आया है। आइए समझते हैं क्या पूछा गया है। एमांग विद द रेन बिगन टू फॉल। अब देखो रेन जो था उसका फॉलिंग किसके मदद हो गया था भैया, ये हो गया था हेल स्टोन्स की मदद से, ठीक है। हेल स्टोन्स के बीच में हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि द कॉर्नफील्ड बिलोंग्स टू। अब देखो द कॉर्नफील्ड था किससे संबंधित रखता था, ये लेंचो से संबंधित रखता था। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ बच्चों सभी मिला लो, एक भी प्रश्न को मत छोड़ो, और अंत में स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप कितना स्कोर किए हो जल्दी कमेंट करके बता देना, ठीक है। आओ अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, ये भी आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, मैंने साउथ अफ्रीका का किस पद पे ये नेल्सन मंडेला मैंने सुशोभित थे, ये किस पे थे भैया, ये प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक भी कोई संदेह की बात नहीं है, सारे के सारे मैच करवा लो और बोर्ड में अब की बार धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मासियर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, मैंने किस नदी में ये मतलब कि मछली पकड़ा जाता था, बताओ। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या गंगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। यहाँ पे कावेरी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का सी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि द बस फेयर फ्रॉम वेलिस विलेज टू द टाउन वाज पैसेज वन वे, मैंने एक रास्ते के लिए कितने पैसे लिए जाते थे भैया, 30, 40, 50 या 20, जल्दी कमेंट करके बता दो क्या होगा इसका। 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोई संदेह की बात नहीं, सारे के सारे आंसर यहाँ पे गलती है, कोई संदेह की बात नहीं है। आप लोगों से एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक स्टेंजा बस क्वेश्चन आ गया। कल ही के डेट में मैंने बताया था भैया स्टेंजा कैसे हल करते हैं, किस तरीके से हल करते हैं, मैंने कल ही के डेट में आप सभी को बता दिया था, सिखा दिया था। अब देखो बोला के जा रहा है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और सम सेन इन आइस, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ये जो दुनिया फायर है, कुछ लोग बोलते हैं ये आइस है, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो भी लोग इस फेवर फायर का फेवर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, मैंने इसका स्पीकर मैंने इसका मैंने कौन, इसका वक्ता कौन है, इस पूरे लाइन का वक्ता कौन है भैया, कौन बोल रहा है, द पोएट बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, पोएट, कवि के द्वारा ये बात कहा जा रहा है, ठीक है, कवि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। अब देखो स्पीकर के जो भी मैंने कवि हैं, ठीक है, कवि के हिसाब से पूरी दुनिया मैंने किस माध्यम से है, तो बोथ आइस एंड फायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बोथ मैंने कोई बर्फ का टुकड़ा बोलता है तो कोई क्या बोलता है, फायर बोलता है, ठीक है, आग का गोला बोलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइए समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज, मैंने हरि सिंह ने खाना बनाना नहीं जानता था, लेकिन उसने बोला कि भैया चलो आइए बनाते हैं खाना, क्यों, क्योंकि वो खाना बनाना सीखना चाहता था। ही वांटेड टू सॉरी क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, मैंने जब डॉग का ऑपरेशन किया गया था, ट्रीटमेंट किया गया था, तो डॉक्टर क्या किया उसके साथ, क्या किया था भैया, जल्दी बताओ क्या किया था। द केप्ट एन आइस ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंट्री ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने उसको खाना नहीं देना था कि पानी पिलाना जरूरी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अल्ब्राइट मदर गिफ्टेड हिम अ बुक
एंटाइटल, ठीक है। मैंने अल्ब्राइट की जो मदर थी उसको क्या गिफ्ट दिया था यही बताना है। तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, बिल्कुल जो मैंने बताया था वही वाला क्वेश्चन आया है, बाहर से नहीं आया है। ये मैंने सुबह में आपसे बताया था कि नहीं बताया था, जो अभी कोई उस लेक्चर को कम से कम 40,000 लोगों ने देख रखा है, ठीक है। सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, मैंने ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो मटिल्डा थी, जो मतलब कि जो लड़की थी उनसे क्या किया था भैया, आर्टिफिशियल डायमंड लिया था और मैंने वो भुलवा दी थी, मैंने क्या हुआ था, मैंने उससे गुम हो गया था, भूल गया था, ठीक है। और भूलने के बाद उसे क्या किया, आर्टिफिशियल डायमंड उसे क्या की चुकाई या पेड कर दी, रिटर्न करी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, अब रामलाल के पास 7 बच्चे थे, लेकिन कितने बच्चे लड़के थे, कितने बच्चे लड़कियां थी, क्या हो जाएगा भैया 20 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 सन्स होगा एंड 4 डाटर हो जाएगा। उसके पास 3 लड़के थे और 4 लड़कियाँ थी। क्लियर समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, सेक्शन बी की तरफ भी देख लेते हैं। फिर बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना था, पैसेज को पढ़ना था और पैसेज को पढ़ करके हल करना था, तो बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल से ये क्वेश्चन दिया गया। अब राइटिंग में आप सभी को बताया था भैया कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम या हर अटेंड टू योर एल्डर सिस्टर मैरिज, ये मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी करवा रखा है। अगर ये भी करवाया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लेकिंग इस फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के माध्यम से लेकिंग कर रही है, इसके माध्यम से क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। दोनों को मैंने करवाया था, आशा करता हूँ, पूरा भरोसा करता हूँ आप लोग कर चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आप सबको बताया था बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में छाप कर बताओ कि मैंने बताया था कि नहीं कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सिबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, एकदम जरूर ये मैंने गारंटी देकर बताया था भैया, इसको याद कर लो, गारंटी 100% गारंटी देकर बताया था ये क्वेश्चन आएगा या आ ही गया है। अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो क्लास 10 इंग्लिश का प्लेलिस्ट ओपन करो, उसमें जाओ, जितना मैंने मॉडल पेपर करवाया उस मॉडल पेपर को उठाओ और देख लो मैंने इस वाले टॉपिक बताया है कि नहीं बताया, ठीक है। जितना बताया वही आया है, देख लो, फोन, मोबाइल, कॉन्टैक्ट, गूगल, सब कुछ मैंने बताया, यही वाला आ गया था, सेम वही वाला आया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्टेड। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन ने सीमा से रिक्वेस्ट किया हेल्प मी, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज करना है। आई एम राइटिंग ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई मी हो जाएगा, क्या है, ए लेटर इज रिटन बाई मी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, पंक्चुएट करना है, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी, ये कैपिटल होगा, सी सेड टू मी के बाद यहाँ पे कामा होगा और इन्वर्टेड कामा में आ जाएगा कि हैव यू एवर बीन टू गोवा, और गोवा के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वर्षा और वन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करती है। कई बार हमने बता रखा है सेंटेंस कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए, एनी फ्रैंक के बारे में मैंने बताया ही था, कॉर्क फेमस के बारे में मैंने बताया ही था, जितना बताया वही आया है, ठीक है। अब देखो ये व्हाट वाज लेंचो रिमार्क, लेंचो के बारे में बताया था भैया, लेंचो ने किसके बारे में, वो लेंचो का तो पूरा मैंने चैप्टर ही खत्म कर दिया था, ठीक है। तो मैंने जितना बताया था वही आया है, सेंट्रल आइडिया बताया था, पोएम भी बताया था, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, पोएम याद कर लो, ठीक है, सेंट्रल आइडिया याद कर लो, सेम टू सेम वही वाला आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो अमेंडा के बारे में बताया था, ठीक है, वाइल्ड एनिमल के बारे में बताया था, एनिमल के बारे में बताया था, वही वाला आ गया, छप गया, ठीक है। पूरा पेपर छपा हुआ है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बताए हुए पेपर से बाहर आया है, सारे के सारे वही क्वेश्चन आए हैं, बाहर से बिल्कुल नहीं आए हैं। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना है, कैसा रहा आज का पेपर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।